आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, पी और क्यू 12 दिनों में, क्यू और आर 15 दिनों में, आर और पी 20 दिनों में एक काम को खत्म कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में खत्म कर सकते हैं? बोल रहा है पी क्यू 12 दिनों में किसी काम को खत्म करेगा, क्यू और आर दोनों एक साथ मिलकर 15 दिन में किसी काम को खत्म करेंगे। आर और पी 20 दिन में, आर और पी दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में खत्म करते हैं। तो बताना है कि पी क्यू आर सभी मिलकर इस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो इन सभी का हम लोग एफिशिएंसी यानी क्षमता ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। तो 12, 15, 20 का एलसीएम हो जाएगा हम लोग का 60, यानी टोटल काम कितना हो गया 60 यूनिट। टोटल काम हो गया 60 यूनिट। अब 12 से 60 को भाग देंगे, 5 बार में जाएगा, 15 से 60 4 बार में जाएगा और 20 से 3 बार में। अब यहाँ हम लोग ये हो गया पी और क्यू का क्षमता, क्यू और आर का क्षमता, आर और पी का क्षमता, यानी कि पी क्यू एक साथ एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकते हैं, क्यू आर एक दिन में 4 यूनिट एक साथ काम कर सकते हैं और आर पी एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकते हैं। अब यदि तीनों को मिला दिया जाए तो 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12 आ गया। इसको आधा हम लोग कर देंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 छक 12, यानी कि पी क्यू आर, पी क्यू आर सभी का एक साथ क्षमता कितना हो गया 6। यानी हम लोग कह सकते हैं कि P प्लस क्यू प्लस आर, पी क्यू आर का एक साथ क्षमता कितना हो गया 6 यूनिट प्रतिदिन काम करने का क्षमता हो गया। बोल रहा है वे एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरे काम को खत्म करेंगे। तो तीनों का एक साथ क्षमता 6 यूनिट प्रतिदिन और काम है 60 यूनिट, तो समय कितना हो जाएगा 60/6 आ जाएगा हम लोग का 10। यानी कि तीनों मिलकर इस काम को 10 दिन में खत्म कर देंगे। आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि पी क्यू मिलकर किसी काम को 15 दिन में खत्म कर सकते हैं, क्यू और आर उसी काम को 12 दिन में खत्म कर सकते हैं, पी और आर 20 दिन में उस काम को खत्म कर सकते हैं, तो वे तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में खत्म कर सकते हैं। बोल रहा है पी क्यू 15 दिन में काम को खत्म करता है, क्यू आर 12 दिन लगाता है काम को खत्म करने में, क्यू आर 12 दिन, पी आर 20 दिन का समय लेता है, पी और आर 20 दिन का समय लिया जाता है। ये हो गया टाइमिंग। अब इसके द्वारा हम लोग क्षमता ज्ञात करेंगे। तो 15, 12, 20 कैल्शियम हो जाएगा 60। अब 15 से 60 को भाग देंगे तो हो जाएगा 15 चौक 60, 12 से 60 5 बार में जाएगा और 20 से 3 बार में जाएगा। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू और आर का एक साथ क्षमता ज्ञात करेंगे। क्यों? क्योंकि बोला तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा। उसके लिए क्या करेंगे, 5, 4, 9, 9, 3, 12, यहाँ आया 12, इसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा 6। यानी कि पी क्यू आर का क्षमता कितना हो गया 6 यूनिट प्रतिदिन। यानी पी क्यू आर एक साथ काम करेंगे तो पूरे काम में 6 यूनिट प्रतिदिन काम करेगा। एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। काम है कितना 60 यूनिट,
तो कितना समय लग जाएगा, 6 से भाग दे देंगे, 6 देंगे 60, यानी कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए 10 दिन में। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी इस काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और सी और ए मिलकर उस काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि बी और सी प्रत्येक अलग अलग कितने दिनों में काम को समाप्त करेंगे। यहाँ बोल रहा है ए बी दोनों मिलकर 20 दिन में काम को समाप्त करता है, बी सी मिलकर 30 दिन में काम को खत्म करेगा, ये हो जाएगा बी सी 30 दिन, सी ए दोनों मिलकर अगर काम करेगा तो 24 दिन में काम को खत्म कर सकता है, तो सी प्लस ए हो जाएगा 24। ये हो गया टाइम। निकालना है हम लोग को पहले क्षमता, तो उसके लिए क्या करेंगे, 20 30 24 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 20 30 24 का एलसीएम आ जाएगा 120। अब इस 20 से 120 में भाग देंगे तो जाएगा हम लोग का 6 बार में। उसी तरह से 30 से भाग देंगे 120 में तो 4 बार में, और 24 से 120 जाएगा, 24 5 120 5 बार में। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ए बी और सी यानी ए बी सी का एक साथ क्षमता ज्ञात करेंगे। तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 6 4 10 10 5 15, या यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, टोटल क्षमता आ जाएगा हम लोग का 15/2, यहाँ आएगा 7.5, कितना हो जाएगा 7.5। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ए बी सी तीनों का एक साथ क्षमता 7.5 यूनिट प्रतिदिन। बोल रहा है बी और सी अकेले अकेले कितना दिन में करेगा, तो इसके लिए बी का क्षमता ज्ञात करना होगा और सी का भी क्षमता ज्ञात करना होगा। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बी का क्षमता निकालना है और सी का, तो बी का क्षमता निकालने के लिए यदि सी ए का क्षमता 5 है, सी ए के क्षमता को टोटल क्षमता से घटा दें तो हम लोग का कितना आ जाएगा, बी का क्षमता आ जाएगा। टोटल ए बी सी का क्षमता 7.5 यूनिट प्रतिदिन, सी ए का क्षमता 5 यूनिट प्रतिदिन। अब टोटल में से 5 को घटा देंगे तो हम लोग का बी का क्षमता आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2.5 यूनिट। हम लोग का हो जाएगा 2.5 यूनिट बी का क्षमता। अब सी का भी क्षमता चाहिए, तो सी का कैसे आएगा, तो ए बी का क्षमता कितना, ए बी का क्षमता 6 यूनिट प्रतिदिन और टोटल क्षमता है 7.5, तो टोटल क्षमता यानी कि तीनों के क्षमता से ए बी के क्षमता को घटा देंगे तो सी का क्षमता आएगा, और ए बी का क्षमता कितना है 6 यूनिट प्रतिदिन। तो 7.5 में से 6 चला जाएगा हम लोग का, तो ये आ जाएगा 1.5, यानी कि बी का क्षमता आ गया हम लोग का 2.5 और सी का आ गया 1.5 यूनिट प्रतिदिन। टोटल काम हम लोग का था कितना, तो टोटल काम है 120 यूनिट। तो टोटल काम में 20 के क्षमता से भाग देंगे, यानी टोटल काम हम लोग का 120 यूनिट, बी का क्षमता 2.5 यूनिट, तो 120 में 2.5 से भाग देंगे, पॉइंट को खत्म करेंगे 0, ये हो जाएगा हम लोग का 25 चौक 100, 25 8 200, यानी कि बी कितने दिन में काम को खत्म करेगा, 48 दिन में। और ऑप्शन किस ऑप्शन में 48 है, हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में 48 है, और कहीं 48 नहीं है, यानी कि ये हम लोग का नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर
एक से अधिक ऑप्शन में 48 होता तो हम लोग सी का मान ज्ञात करते हैं, यानी सी कितने दिन में खत्म करेगा। यहाँ एक ही में 48 है तो हम लोग कह सकते हैं कि बी पूरे काम को 48 दिन में खत्म करेगा और सी पूरे काम को 80 दिन में खत्म कर सकता है। हम लोग का अगला प्रश्न है पी क्यू आर तीनों मिलकर, या तीनों मिलकर नहीं दे रहा है, पी क्यू आर अलग अलग किसी काम को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 2 दिन के बाद पी काम छोड़कर चला जाता है। कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले क्यू ने काम छोड़ दिया तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। बोल रहा है पी क्यू आर तीनों मिलकर अलग अलग काम को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्षमता ज्ञात कर लेंगे, यानी एफिशिएंसी क्या होगा, तो 10, 12, 15 का एलसीएम निकालेंगे। 10, 12, 15 का एलसीएम आएगा 60। अब 10, 12, 15 से हम लोग बारी बारी से भाग देंगे तो 10 से 60 6 बार में जाएगा, 12 से 60 5 बार में जाएगा और 15 से 4 बार में, यानी कि पी का काम करने का क्षमता 6 यूनिट प्रतिदिन, क्यू का 5 यूनिट प्रतिदिन और आर का 4 यूनिट प्रतिदिन। टोटल काम हम लोग का है कितना, 60 यूनिट। बोल रहा है 2 दिन के बाद पी काम करना बंद कर देता है, यानी पी 2 दिन तक काम किया तो पी का 2 दिन का काम हुआ कितना, पी का 1 दिन का काम 6 यूनिट, तो 2 दिन का काम 6 दूना 12 यूनिट, यानी कि पी 12 यूनिट काम कर चुका है। उसके बाद पी गया तो पी के जाने के बाद काम बचा कितना, 48 यूनिट। वे एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, काम तीनों एक साथ स्टार्ट किया, लेकिन 2 दिन के बाद पी काम छोड़कर चला जाता है और पी का 2 दिन का काम है कितना, 12 यूनिट। तो 12 यूनिट को यदि हटा देते हैं तो हम लोग का काम बचा 48 यूनिट। इस 48 यूनिट को अब कौन करेगा, पी चला गया तो करना होगा किसको, क्यू और आर को। जबकि बोल रहा है कि काम जब खत्म होने वाला था तो 3 दिन पहले क्यू भी काम छोड़ देता है। अब क्यू 3 दिन पहले काम छोड़ता है, 3 दिन काम किया नहीं, 3 दिन पहले छोड़ दिया। काम किया कितना दिन क्यू ये भी मालूम नहीं है, तो जितना दिन पहले काम छोड़ दिया उस काम को पहले हम लोग बचे हुए काम में ऐड करेंगे। तो क्यू का 1 दिन का काम 5 यूनिट, 1 दिन का काम 5 यूनिट कितना दिन पहले छोड़ता है, 3 दिन पहले, तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 यूनिट। इस काम को बचे हुए काम में हम लोग जोड़ देंगे, क्योंकि 3 दिन काम किया नहीं, 3 दिन पहले छोड़ दिया, यानी ये काम हम लोग का बचा हुआ है तो इसमें जोड़ देंगे। जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना हम लोग का, 63। अब इस 63 काम को कौन करेगा, क्यू और आर मिल करके करेगा, यानी कि क्यू और आर का क्षमता है कितना, तो 5 और 4 9, क्यू और आर दोनों का मिला हुआ क्षमता कितना, 9 यूनिट प्रतिदिन। काम कितना है, 63 यूनिट, तो समय कितना लगेगा, 9 से भाग देंगे, 9 साते 63, यानी कि काम को खत्म होने में कितना समय लगेगा, 7 दिन। हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 दिन। यहाँ ध्यान ये देना है कि जितना दिन पहले काम छोड़ दिया जाएगा, यहाँ 2 दिन बाद काम, 2 दिन काम किया था, पी 2 दिन काम किया था, यानी ये हम लोग एक्यूरेट निकाल सकते हैं कि 2 दिन में पी काम किया कितना। लेकिन ये बोल रहा है कि 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो इससे क्लियर नहीं हो रहा है कि क्यू काम किया कितना दिन, इसलिए क्यू का 3 दिन का काम बचे हुए काम में हम लोग जोड़ दिए और उसके बाद क्यू और आर का साथ का क्षमता लेकर के इसको निकाला गया।
हम लोग का अगला प्रश्न है, P और Q एक कार्य को 8 दिन में खत्म कर सकते हैं। Q और R उसी काम को 12 दिन में खत्म कर सकते हैं। P, Q, R तीनों मिलकर काम को 6 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो P और R मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? बोल रहा है P, Q, R तीनों यदि एक साथ काम करे तो काम 6 दिन में खत्म हो जाएगा। PQ एक साथ काम करेगा, PQ यदि एक साथ काम करेगा तो काम 8 दिन में खत्म होगा। और QR इसी काम को साथ में करे तो 12 दिन में खत्म कर सकता है। तो QR ये हो गया 12 दिन। टाइम था, इसको क्षमता में बदलेंगे हम लोग। तो 6, 8, 12 इसका एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 24। यानी हम लोग कह सकते हैं कि टोटल काम कितना है, 24 यूनिट। तो 6 से 24 को भाग देंगे तो 6 4 के 24, 8 से 3 बार में और 12 से 2 बार में हम लोग का 24 जाएगा। यानी कि PQR तीनों का एक साथ क्षमता 4 यूनिट प्रतिदिन, यानी PQR यदि एक साथ काम करेगा तो 4 यूनिट प्रतिदिन काम कर सकता है। PQ यदि एक साथ काम करेगा तो 3 यूनिट प्रतिदिन काम साथ में करेगा। QR यदि एक साथ काम करता है तो एक दिन में 2 यूनिट काम खत्म कर सकता है। पूछ रहा है P और R मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? यानी कि सबसे पहले ज्ञात करना होगा कि P और R का क्षमता है कितना। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं टोटल क्षमता 4, PQR सभी का टोटल क्षमता 4। निकालना है हम लोग को P का क्षमता और R का क्षमता। अब P का क्षमता निकालने के लिए यदि QR का क्षमता PQR में से QR को घटा देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। और QR का क्षमता है कितना, 2, और इन तीनों का क्षमता 4, तो 4 में से 2 जाएगा, आ जाएगा 2, यानी P का क्षमता 2 हो गया। अब R का क्षमता, तो R का क्षमता कितना हो जाएगा, तो PQR के क्षमता से PQ को हटा देंगे तो हम लोग का R का क्षमता आ जाएगा। PQ का क्षमता कितना, 3, PQ का क्षमता 3 और तीनों का क्षमता 4, तो 4 में से 3 जाएगा, ये आ जाएगा 1। अब दोनों का क्षमता यानी P और R दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा, 3। और यही प्रश्न था कि PR मिलकर कितना दिन में खत्म करेगा। तो P का क्षमता 2, R का क्षमता 1, टोटल क्षमता 3, यानी P और R मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। काम है कितना, 24 यूनिट। तो समय कितना लगेगा, 3 से भाग दे देंगे, 3 8 24, यानी कि P और R मिलकर पूरे काम को 8 दिन में खत्म कर देंगे। हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 दिन।